बच्चों ये है आपका एक्सरसाइज 8.2 का थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें कहा गया है 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3, 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, a प्लस बी की वैल्यू लेस देन 90 है, a इज ग्रेटर देन वैल्यू, फाइंड a एंड b। तो अब सबसे पहले अगर आप वो देखो वैल्यूज़, तो 10a प्लस बी की वैल्यू √3 के बराबर है। अब आपको पता है √3 जो है वो 10 के केस में कब होता है, 60 डिग्री पे। आपको पता है 10 60 √3 के बराबर है। तो इसका मतलब अगर इसको कंपेयर करें हम, तो √3 की जगह हम 10 60 लिख सकते हैं। तो 10a प्लस बी इज इक्वल टू 10 60। क्लियर है यहाँ तक? 10 60 और यहाँ से कंपेयर करें तो हमारा a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ से एक इक्वेशन आ गई आपकी। अब यहाँ से हम सेकेंड इक्वेशन निकालते हैं। 10a माइनस बी आपको गिवन है, 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, और 1/√3 10 के किस वैल्यू पे होती है, तो अगर आप देखो 30 पे होती है ना, तो 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1030। ओके, तो जब आप यहाँ से कंपेयर करते हैं तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये दो इक्वेशन आ गई आपको, और इन दोनों को अगर आप देखो ऐड करो, दोनों को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से अगर आप ऐड करते हो तो ये हो जाएगा, अगर आप एडिंग 1 और 2 को आप ऐड करते हो तो ये हो जाएगा आपका 2a, क्योंकि b और माइनस b कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 2a हो जाएगा आपका 90, a की वैल्यू हो जाएगी आपकी 45। ठीक है, a आपकी वैल्यू 45 हो गई, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b हो जाएगा आपका 60 में से अगर आप 45 माइनस कर दोगे तो हो जाएगा 15 डिग्री। तो b की वैल्यू हो गई 15 डिग्री। सो a इज इक्वल टू 45 एंड b इज इक्वल टू 15 डिग्री। क्लियर? ये था आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, एक्सरसाइज 8.2 का। बच्चों ये एक्सरसाइज 8.2 मैथ्स का क्वेश्चन नंबर फोर्थ। इसमें आपको कहा गया है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई और आंसर, कि इसमें ट्रू और फॉल्स है, ये जस्टिफाई करना है आपको आंसर। साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी, क्या ये ट्रू है? तो इसके लिए सबसे पहले कोई भी दो वैल्यूज़ ले लो। मान लो a आपने 30 ले लिया और b 60 ले लिया, तो साइन 30 प्लस 60 साइन 90 इस तरफ हो जाएगा, और इस तरफ देखें तो क्या है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो ये तो √3 प्लस 1/2 हुआ, और इस तरफ साइन 90 की वैल्यू 1 है। क्या ये बराबर है? नहीं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। सेकेंड है वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। अगर आप साइन 0 की वैल्यू देखो, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो इसका मतलब है साइन की वैल्यू इंक्रीज़ होती है जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज़ होती है। बिल्कुल, तो इसका आंसर हो जाएगा सही। थर्ड है वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज विच थीटा इंक्रीजेज। तो कॉस थीटा की वैल्यू कॉस 0 अगर आप देखो, कॉस 0 है आपका 1, और कॉस 90 अगर आप देखो तो इसकी वैल्यू होती है 0। तो इंक्रीज करने से डिक्रीज़ हो रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, ये आपका ट्रू। फोर्थ है साइन थीटा इज इक्वल कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज़। तो ये सही है, गलत है। ओनली 45 डिग्री पे जो cos 45 एंड इज इक्वल टू साइन 45 होता है, बाकी किसी भी वैल्यूज़ पे सेम नहीं होती। ओनली एक्सेप्ट cos 45 इज इक्वल टू साइन 45, 30 के बराबर 60 के बराबर नहीं होता, तो ये भी हो गया फॉल्स। नेक्स्ट है cot a इज़ नॉट डिफाइंड फॉर a इज इक्वल टू 0। cot a इज इक्वल टू 0, तो cot आपका क्या होता है, cot a अगर आप देखो तो cot होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यही होता है ना। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर अगर आप इस ट्राइंगल से देखो, ठीक है, ये आपका बेस है, ये है आपका परपेंडिकुलर। तो अगर a की वैल्यू नॉट डिफाइंड है फॉर 0, तो ये एंगल 0 अगर हो जाएगा, ये एंगल 0 का क्या मतलब है कि ये वैल्यू कम होती जाएगी, ये कम होती जाएगी, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। तो अगर परपेंडिकुलर 0 है तो बेस अपॉन 0 ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो येस, इट इज़ नॉट डिफाइंड, इट इज़ ट्रू। क्लियर? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 8.2, और इसमें हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। आप अच्छे से देख लो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।